तो प्रश्न उठता है कि अश्वमेध याग का वर्णन क्यों किया गया। धन जिनके पास नहीं है, क्षत्रिय जो नहीं हैं, और देश काल परिस्थिति अश्वमेध के योग्य नहीं है, युद्ध से भी जो बचना चाहते हैं, अश्वरक्षक भी नहीं है, अश्व भी नहीं है, वो भी अगर अश्वमेध का फल चाहें तो अश्वमेध याग के रहस्य को समझ लें। बिना अश्वमेध याग के ही उनको फल मिल जाएगा। इसका कर्म का रहस्य विद्या है, विद्या का व्यावहारिक रूप कर्म है। क्या ऐसे ही भगवान नाम की यहाँ महिमा चल रही है। सबसे सुगम साधन भगवत प्राप्ति का कौन है? भगवान नाम। और सबसे दुर्गम क्या है? भगवान नाम के रहस्य को समझना, रस को समझना। तो जो सुगम साधन के रूप में हमको दे दिया गया है, उसका रहस्य समझना कितना दुर्गम। उदाहरण दिया महाभारत के अनुसार, बहुत गंभीर उदाहरण दिया पाठ में। उदाहरण क्या दिया? हम कानों के द्वारा, अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं धीरे से बोल रहा हूँ। अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण करते हैं। तो श्रोत्रेंद्रिय और उसका उपादान कारण आकाश का भी ग्रहण हो सकता है या नहीं? या बिना आकाश का श्रोत्रेंद्रिय का ग्रहण हुए शब्द का ग्रहण हो सकता है? लेकिन क्या मान लेंगे कि श्रोतेंद्रिय का भी ग्रहण हो गया, आकाश का भी ग्रहण हो गया? इंद्रियां तो अतीन्द्रिय हैं। उन अतीन्द्रिय इंद्रियों का उपादान अपंचीकृत पंच महाभूत, जब श्रोत्रेंद्रिय ही अतीन्द्रिय है, तो फिर कैवुतिक न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि उसका उपादान आकाश तो सुतराम अतीन्द्रिय है ही। लेकिन अब नियम तो नियम है भाई, क्या वो नियम तो नियम है, दार्शनिक तथ्य तो तथ्य है। उसको गाली दे करके, डंडा मार करके कोई खदेड़ नहीं सकता। क्या दार्शनिक तथ्य तो तथ्य है। अब किसी के बाल पक गए, सफ़ेद हो गए, वो सिद्ध करना चाहे काले हैं, तो काला कहता रहे, कहने से क्या हो रहा? तथ्य है कि बाल पक गए, सफ़ेद हो गए। अब तुम अपने को कहते रहो नहीं मेरे बाल जो हैं काले ही हैं, तुम्हारे कहने से क्या होता है? बाल सफ़ेद हो गए तो सफ़ेद ही हो गए। तथ्य को क्या डंडा मार के भगा दोगे? तो जब हमको शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है, तब प्रश्न उठता है कि श्रोत्रेंद्रिय जिसके द्वारा हमने शब्द का ग्रहण किया, उस श्रोत्रेंद्रिय का जो उपादान है कौन? आकाश। वेदांत प्रस्थान के अनुसार गुणी आकाश और शब्द है गुण, करण के रूप में है श्रोत्रेंद्रिय। शब्द का ही ग्रहण नहीं होता, श्रोत्रेंद्रिय के सहित आकाश का भी ग्रहण होता है। इसके लिए महाभारत ने विचित्र शब्द का प्रयोग किया। न तो हम श्रोत्रेंद्रिय और आकाश को क्या कह सकते हैं? न तो हम कह सकते हैं कि विदित, न कह सकते अविदित। न तो हम श्रोतेंद्रिय और आकाश का ज्ञान हुआ यह कह सकते हैं, न कह सकते हैं अज्ञान ही बना रहा। बीच की चीज़ कौन क्या हो सकती है? क्या? अरे ज्ञान हुआ तो अज्ञान नहीं, अज्ञान हुआ तो ज्ञान नहीं, कोई एक तो बोलो। महाभारत ने कहा न ज्ञात है न अज्ञात। इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य रूप से ज्ञात होने पर भी विशेष रूप से ज्ञात न होने के कारण मानो अज्ञात है। इसी प्रकार से हमने संकेत किया कि जगत को जो मिथ्या मानते हैं वो दार्शनिक और साहित्यिक दोनों हैं या नहीं? सत्य कोई मानते हैं तो हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, क्योंकि श्रुतियों ने सत्य भी माना है। क्या? सत्यस्य सत्यम नित्यो नित्यानाम, अनित्यानाम भी कह सकते हैं, नित्यानाम नित्यो नित्यानाम, सत्यस्य सत्यम।
सत्य से सत्यम या बृहदारण्यक उपनिषद भी है और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भी है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहाँ पर जगत को मिथ्या मान लिया गया, कहीं नित्य माना गया, कहीं सत्य माना गया। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय, यहाँ पर जगत को असत कह दिया गया। और कहीं आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम अहमे वेदम सर्वम सर्वम खलिदम ब्रह्म, यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म कह दिया गया। अब की गल है पाई जी, तुसी बताओ प्रेम नाल कि जगत है क्या भला? अब जगत को क्या कहेंगे भाई? जगत के बारे में इतनी बिरुदावली प्राप्त है, हमने इन सब चीज़ों को ब्रह्म ज्ञानावली माला की व्याख्या में लिखा है। अब इसका नाम क्या है? गुणोपसंहार न्याय। गुणोपसंहार न्याय, जगत है क्या भला? किसी एक वचन को लेकर कूद पड़ोगे तो तात्पर्य थोड़े विदित होगा। अब असतो मां सद्गमय, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अब एक बहुत बढ़िया बात है, मैं किसी आचार्य की निंदा स्वप्न में भी नहीं करता, बहुत आस्था रखता हूँ, लेकिन सत्य तो सत्य है। आपको चमत्कार देखना हो तो श्री रामानुजाचार्य महाभाग का जो गीता पर भाष्य है वो इस श्लोक पर भाष्य देख लीजिए। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा उसी का सारार्थ बल्कि विष्णु पुराण से वचन देकर और परिपुष्ट कर दिया रामानुजाचार्य जी ने। इसीलिए विदुषाम किम शोभनम, सभी सयाने एक मत, अनुयायी लड़ते भिड़ते रहते, हम लोग तो कहीं लड़ते भिड़ते नहीं किसी से। क्या श्री रामानुजाचार्य महाभाग का अगर यह वचन होता कि यह प्रक्षिप्त श्लोक है, क्षेपक है, शंकराचार्य ने डाल दिया, ऐसा नहीं, सर्वसम्मत यह श्लोक गीता का है, दूसरे अध्याय का। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जगत को असत कहा, भगवान का वचन है, क्षेपक नहीं है। सभी आचार्य इस वचन को प्रामाणिक ही मानते हैं, श्री कृष्ण का ही वचन मानते हैं, वेदव्यास के द्वारा विरचित ही मानते हैं। अब यहाँ एक विचित्र शब्द आ गया, असतः, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असतः भावः न विद्यते असतः। अब देखिए, विद्वान, निंदा भी कोई करे विद्वान तो प्रसन्न होना चाहिए। विद्वान निंदा करेगा तो किसी सिद्धांत की सीमा में, क्या विद्वान प्रशंसा करेगा तो किसी सिद्धांत की सीमा में। वो सिद्धांत को ताक पर रख के न किसी की निंदा कर सकता न। कोई बात हुई तो एक प्रतिद्वंद्वी महाभाग ने पूर्वाचार्य महाभाग के बारे में टिप्पणी की। श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग पुरी पीठ के शंकराचार्य मर्यादा का त्याग करके इतने नीचे नहीं उतर सकते हैं कि हमारे लिए इन शब्दों का प्रयोग करें। मालूम था कि वो मर्यादा की सीमा में ही हिल जुल सकते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने यहाँ क्या लिख दिया, सुनने की बात। असतः, असत यहाँ बंध्यापुत्र का नाम है, शश सिंह खरगोश के सिंह का नाम है या जगत का नाम है। असतो मां सतगमय में असत क्या मतलब हुआ? असत यहाँ पर जगत का नाम है। ना सतो विद्यते भावा में असत जगत के लिए कहा। तब रामानुजाचार्य महाभाग ने प्रसिद्ध मीमांसा के नियम को उद्धृत कर दिया। क्या है प्रसिद्ध नियम? अभाव का प्रतिषेध नहीं होता, भाव का ही प्रतिषेध होता है। अभाव का प्रतिषेध नहीं होता, भाव का ही प्रतिषेध होता है। हाँ, अब जगत अगर बंध्यापुत्र के समान होता तो उसके प्रतिषेध की आवश्यकता क्या? नित्य प्रतिषिद्ध ही है।
मालूम है कि विषय नाम का है, लेकिन भगवान नाम के महात्म्य को समझने के लिए सारा दर्शन, आज भी मैं पढ़ा रहा था भगवत कृपा से, सर्व सुलभ जो वस्तु है उसके पीछे दर्शन कितना विशाल है। कर्मकांड के बारे में कहा ना, बृहदारण्यक उपनिषद है ना, बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ अश्वमेध याग से है। अश्वमेध में अश्व का अर्थ क्या होता है? सब जब फूल जाता है तब उसका नाम अश्व होता है। अश्वमेध याग का कर्मकांडियों को तो प्राय अर्थ ही नहीं मालूम है। अश्व यहाँ पर अश्वत्थ पीपल के वृक्ष में भी अश्व है, कल भी रहेगा या नहीं। एक होता अश्व का अर्थ नश्वर, लेकिन दूसरा अर्थ क्या है? शरीर से पुर्यष्टक प्राण कला आदि का निस्सरण हो जाने पर शरीर फूल जाता है। अपवित्रता का, अमेध्यत्व का द्योतक है अश्व। फूला हुआ मुर्दे का शरीर, और मेध्य से लिया गया, अपवित्र और पवित्र दोनों के योग से बन गया अश्वमेध। मार्तंड और हिरण्यगर्भ, मृत अंड, मार्तंड और हिरण्यगर्भ, जो पहले मार्तंड वो बाद में हिरण्यगर्भ हो जाता है। मार्तंड और हिरण्यगर्भ, क्योंकि अश्वमेध याग के देवता कौन है? प्रजापति। कौन? ब्रह्मा। कौन? हिरण्यगर्भ। अश्वमेध का अर्थ ही होता है मार्तंड और हिरण्यगर्भ। अमेध्य और मेध्य, अमेध्य और मेध्य। अश्व का अर्थ है अमेध्य। किसने अर्थ किया? बृहदारण्यक उपनिषद। अश्व का अर्थ होता है यहाँ पर अमेध्य, मेध्य से बन गया मेध। एक ही जगह अमेध्य और मेध, मार्तंड और मृत अंड और हिरण्यगर्भ। तो हमने संकेत किया अब अश्वमेध याग का रस रहस्य समझना हो तो कितना जटिल है। और एक विचित्र बात, अभी जो पाठ चल रहा है, कर्म कांड के आलंबन लिए बिना कोई सन्यासी, अग्निहोत्री आदि जो नहीं हो सकते, फल चाहें तो क्या करें? उस कर्म कांड के या कर्म विशेष के रहस्य को जानने फल मिल जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। तो अश्वमेध तो कर्म विशेष है, कर्म विशेष से प्रारंभ हुआ या विद्या विशेष से? उपनिषद तो विद्या है। तो जो राजसी याग में राजा क्षत्रिय अधिकृत हैं, अश्वमेध में भी सामान्य नियम है, राजा क्षत्रिय अधिकृत होते हैं। परशुराम जी ने अगर किया तो चरु की महिमा से छात्र अंतर्निहित छात्र धर्म को आगे रखकर। तो प्रश्न उठता है कि अश्वमेध याग का वर्णन क्यों किया गया? धन जिनके पास नहीं है, क्षत्रिय जो नहीं हैं, और देश काल परिस्थिति अश्वमेध के योग्य नहीं है, युद्ध से भी जो बचना चाहते हैं, अश्वरक्षक भी नहीं है, अश्व भी नहीं है, वो भी अगर अश्वमेध का फल चाहें तो अश्वमेध याग के रहस्य को समझ लें। बिना अश्वमेध याग के ही उनको फल मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि नियम निकला, कर्म का रहस्य विद्या है, विद्या का व्यावहारिक रूप कर्म है। क्या ऐसे ही भगवान नाम की यहाँ महिमा चल रही है। सबसे सुगम साधन भगवत प्राप्ति का कौन है? भगवान नाम। और सबसे दुर्गम क्या है? भगवान नाम के रहस्य को समझना, रस को समझना। तो जो सुगम साधन के रूप में हमको दे दिया गया है, उसका रहस्य समझना कितना दुर्गम। पिछले साल लगभग 1 महीना चला होगा अश्वमेध का प्रकरण, अभी भी चल रहा है। कितना जटिल है रहस्य बताना अश्वमेध का। लेकिन अश्वमेध याग एक कर्म विशेष है, तो विद्या का व्यावहारिक रूप कर्म हो जाता है, कर्म का दार्शनिक रूप विद्या है। यह रहस्य निकला या नहीं? इसी प्रकार नाम का जो महत्व है, ये क्या विचित्र है। तो हमने क्या कहा कि जगत को जब हम मिथ्या मानेंगे, इससे हमें लाभ होगा या हानि होगी? पहले जगत मिथ्या क्यों है? तो हमने कहा गुणोपसंहारण न्याय से विचार कीजिए।
जगत के लिए श्रुतियों में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? सत्य से सत्यम, संबंध विभक्ति प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित जब एक शब्द होता है तो अंतिम शब्द जो है परमात्मा का वाचक होता है। प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित, संबंध विभक्ति घटित जो है जगत का वाचक होता है, नियम है। सत्य कहा गया, सत्य से सत्यम, हे प्रभु आप तो सत्य के सत्य हैं। नित्यो नित्यानाम, आप नित्य के नित्य हैं। तो नित्य और सत्य कहा गया किसके लिए? जगत के लिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत के लिए मिथ्या शब्द का प्रयोग किया गया। असतो मा सत्गमय ना सत्व विद्यते भावः, यहाँ पर जगत के लिए असत शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मैवेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म, इसका मतलब जगत के लिए आत्मा का, अहम का, ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया। जगत है क्या जी? परस्पर विरुद्ध शब्द भी प्रयुक्त हो गए या नहीं? नित्य और सत्य तो एक अर्थ का द्योतक हो सकता है वेदांत प्रस्थान में, लेकिन असत, मिथ्या, इन सब में अवान्तर भेद है या नहीं? और ब्रह्म, आत्मा, इसका अर्थ है इन सब शब्दों को लेकर जगत पर विचार करेंगे तो जगत की अपेक्षा ठोस सत्य, परम ठोस परमात्मा है, ये तो मानना पड़ेगा। तरंग की अपेक्षा जल ठोस सत्य है तो मानना पड़ेगा ना। बौद्धों के मिथ्यात्व से डरना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ सत्यत्वेन किसी तत्व की प्रतिष्ठा नहीं है, अबाध्य कोई तत्व नहीं है, निरात्मवाद है, शून्यवाद है। हम जब किसी को मिथ्या कहते हैं तो मिथ्या कह के गला घोट के छोड़ देते हैं क्या? उसके मौलिक दृष्टि से उसके स्वरूप का ख्यापन करते हैं। तरंग बुदबुद मिथ्या है, तरंग सत्य है। तरंग मिथ्या है, जल सत्य है। जल मिथ्या है, तेज सत्य है। तेज मिथ्या है, वायु सत्य है। वायु मिथ्या है, आकाश सत्य है। आकाश मिथ्या है, अव्यक्त सत्य है। अव्यक्त मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। फिर अंत में सत्य को कहाँ ले जाते? सदैव सत्यम। सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य है। अन्यों में सत्य उपचरित है, अन्यों का सत्य तो उपचरित है। सदैव सत्यम कहाँ का वचन है? पैंगी रहस्योपनिषद, जो आजकल उपलब्ध नहीं है सामान्य रीति से। भगवान शंकराचार्य महाराज को बहुत प्रिय है एक उपनिषद, पैंगी रहस्योपनिषद, वहाँ का वचन है सदैव सत्यम। अन्यों में सत्य, अन्यों में सत्य तो उपचरित है, वास्तव में तो सत्य ही सत्य है। तो मैंने जो विषय उठाया था कि जो जगत को मिथ्या मानते हैं वे भगवान नाम का महात्म्य जितने पुष्ट रीति से व्यक्त कर सकते हैं उतने पुष्ट रीति से जगत को सत्य मानने वाले नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इस पर ध्यान देना चाहिए। जगत ब्रह्म का विवर्त है, ये मानने वाले भगवान नाम की महिमा जितनी द्रुत गति से शीघ्र प्रबल रूप से सिद्ध कर सकते हैं उतनी द्रुत गति से प्रबल जगत को सत्य मानकर भगवान नाम की महिमा चरितार्थ नहीं हो सकती। इसीलिए मैं